लास्ट पार्ट में हमने देखा था जे रेस जीत जाता है एंड एज प्रॉमिस्ड कनिशिरो माउंजो के बारे में बताने को रेडी थी। नेक्स्ट सीन रात का था और कनिशिरो बाहर बैठे सोचती है, बेवकूफ, क्या अब तो खुश है कजुमा। कुछ ही देर बाद जे भी आके कनिशिरो के साथ बैठता है और कनिशिरो कहती है, अगर मैं स्मोक ना करती तो मैं ये रेस कम से कम 12 सेकंड पहले फिनिश कर चुकी थी। जे कहता है, वेल तुम ये छोड़ सकती हो, स्मोकिंग इतनी जरूरी भी नहीं। इसके बाद कनिशिरो मांजो एंड अपने ब्रदर की पूरी कहानी जे को बताना स्टार्ट करती है। लीग ऑफ स्ट्रीट, मांजो, कजुमा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इवन इनकी मौत भी। कजुमा टाकेडा मेरा बड़ा भाई एंड तुम्हारे अंकल मांजो लीग ऑफ स्ट्रीट के ओरिजिनल क्रिएटर्स थे। अर्ली 2000s में जापान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया ताकि वो याकुजा गैंग को खत्म कर सके। ऑर्डिनेंस में ऐसे कुछ लॉज थे जिनसे याकुजा ना कोई बैंक खोल पाता, ना इंश्योरेंस प्लान खरीद पाते। याकुजा धीरे धीरे खत्म भी होने लगा था। बट फिर याकुजा ने अपना पूरा बिजनेस दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दिया, जो था जापानीज कैरिन, वही जापानीज साइकिलिंग। उन्होंने साइकिलिंग टूर्नामेंट्स में बैटिंग चालू कर दी, जिसकी वजह से जापानीज साइकिलिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और इसी बीच मेरे भाई एंड तुम्हारे अंकल ने लीग ऑफ स्ट्रीट चालू करा, क्योंकि उनके हिसाब से साइकिलिंग इन बैटिंग एंड क्राइम वगैरह से काफी अलग थी। लेकिन याकुजा क्लैन लीग ऑफ स्ट्रीट में भी घुस गया। अब इसके बाद कजुमा टाकेडा एंड माउंजो, ये दोनों कहाँ से आए, कैसे मिले, जापान में स्टार्टिंग से क्या हुआ था, उसकी स्टोरी बताई जाती है। तो सबसे पहले हम एक जापानीज कैरिन स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ वो सब स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कैरिन साइकिलिंग में इंटरेस्ट था या फिर वो प्रो साइकिलिस्ट बनना चाह रहे थे। तो यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह सब होती है। और पहले दिन ही टीचर स्टूडेंट्स को कैरिन के बारे में बताता है कि कैरिन जापानीज हिस्ट्री का वो पहला स्पोर्ट है जिसने 100 मिलियन येन सैलरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। कराटे, जूडो, बॉक्सिंग कोई भी इसके करीब भी नहीं था। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स था जो नालायक लोगों को भी मौका देता था लाइफ में कुछ करने का। जापानीज कैरिन एक अमेरिकन ने स्टार्ट करी जिसका नाम था डॉगलस मैक्सटर। अगस्त 1945 में जापानीज एम्परर ने सत्ता अलाइड फोर्सेस के हाथ में दे दी थी। और आने वाले 3 साल के राज में डॉगलस मैक्सटर ने जापान को खड़ा करने के लिए न्यू पॉलिसीज बनाई। क्योंकि जापान वॉर हार के आया था तो उसे ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हुआ। इसके कारण सारे सिपाही जनता सब डिस्करेज हो गए थे, पूरी कंट्री जैसे अपाइच हो गई थी। बट यही कारण था कि कैरिन गैम्बलिंग स्पॉटलाइट में आ गई और वहीं से जन्म हुआ मॉडर्न कैरिन का। कैरिन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हुई और इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ा। कैरिन एक पब्लिकली मैनेज्ड स्पोर्ट्स बन गया और उसके ऊपर गैम्बलिंग मानो लोगों का एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया था। एंड यही ट्रेडिशन आज तक चलता आ रहा है। कैरिन आज भी एक गैम्बलिंग स्पोर्ट्स है और जो राइडर जनता का दिल नहीं जीत पाता या फिर पैसे नहीं कमा पाता, उसे इस स्पोर्ट से किक कर दिया जाता। इसी को सम अप करते हुए टीचर कहता है कि कैरिन राइडर्स अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए राइड करते हैं। साथ ही टीचर स्टूडेंट्स को उनकी ड्रेस कलर के बारे में बताता है, जो कि एक रैंकिंग के बेस पे दी गई थी। यानी व्हाइट ड्रेस सबसे लो रैंकिंग एंड ब्लैक ड्रेस सबसे बेस्ट रैंकिंग। इसी क्लास में दो लड़के बैठे हुए थे, जिनमें एक क्लास में बहुत इंटरेस्टेड था और दूसरा बोर हो रहा था। वैसे हालांकि ये फौजी कटिंग करा के दोनों यहाँ पे सेम लग रहे हैं, बट जो पर्पल आइज वाला है वो है कजुमा टकेडा एंड ग्रे आइज वाला महानजो। महानजो ने नया नया ज्वाइन करा था तो उसकी टेक्निक वगैरह सब बेकार थी। सो वो व्हाइट ड्रेस यानी ई रैंक का था, बट मोहन अपनी पूरी जान लगा के ट्रेन करता रहता। वहीं कजुमा जो कि ए रैंक का था, उसे मोहनजो का डिटर्मिनेशन देख के हैरानी होती थी। एक दिन कजुमा जब प्रैक्टिस में मोहनजो की कमियां नोटिस करता है तो बाद में मोहन से कहता है, हे तुम ऐसे पागलों की तरह पेडल मार के तेज नहीं हो जाओगे, तुम्हें अपनी बॉडी पोस्चर, पैर सब पे ध्यान देना होगा। ये सुन के मोहन अलग ही एक्साइटेड होके कहता है, वाओ तुम ए रैंक के हो, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा। मोहन बॉडी पोस्चर के बारे में तो पूछता ही है, लेकिन सांस कैसे लेनी है, कोर कैसे ट्रेन करना है, क्वाड्स कैसे ट्रेन करने हैं, सब पूछने लग जाता है। ये देख के कजुमा सोचता है, शायद मैंने बोल के गलती कर दी। नेक्स्ट दिन अगले दिन का था और प्रैक्टिस खत्म होने के कई देर बाद भी मोहन जो अकेले कजुमा की सिखाई टेक्निक्स पे काम कर रहा था। इसी बीच हॉल में दो लड़के आते हैं और मोहन को देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या ये निकम्मा अभी तक ट्रेन कर रहा है? लेकिन क्या फायदा, रहना इसने हमेशा ई रैंक में है, इसका प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं। कल रैंकिंग मैच में मैंने इसे फिर से धूल चटा देनी है। वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं, लेकिन कजुमा जो खुद भी माहौन को देख रहा था, उसका व्यू इनसे कम्प्लीटली अपोजिट था और सोचता है कि माहौन जो एक इनक्रेडिबल बीस्ट है, क्योंकि माहौन ने कजुमा के सिखाने पे एक दिन में ही अपना पोस्टर स्टेबल कर दिया। नेक्स्ट सीन अगले दिन रैंकिंग रेस का था। यानी इस स्कूल में हर कुछ समय बाद रेस होती थी, जिससे सबको रैंकिंग मिल सके, कौन कितना इंप्रूव हुआ, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट। तो इसी तरह यहाँ काफी सारी रेसेस चल रही थी। इसी बीच कजुमा की रेस भी होती है और वो बड़ी आसानी से अपनी रेस जीत जाता है। वहीं माहन जो भी ये रेस देख रहा था और उसके आसपास लोग कजुमा की तारीफ कर रहे थे। एक्चुअली कजुमा स्कूल का काफी पॉपुलर लड़का था, क्योंकि कजुमा ने आज तक अपनी एक भी प्रमोशन रेस नहीं हारी थी और बड़ी ही जल्दी ई रैंक से ए रैंक पे आ चुका था। कुछ ही देर बाद लो रैंकर्स की बारी भी आ जाती है एंड रेस स्टार्ट होते ही कल वाले लड़के मोहनजो को रेस में फिर से मजाक उड़ाते हैं, घटिया ई रैंकर, तू हमसे कभी नहीं जीत पाएगा, पीछे रह।
ये सुन के मोहनजो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मोहनजो ऐसा लड़का था जिसे प्री डिटरमाइंड चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। बचपन से लेके आज तक वो यही झेलता आ रहा था, जैसे कि ये कमजोर लड़का है तो इसे साइंस नहीं कॉमर्स दिलाएंगे, ये ई रैंक का है तो ये कभी भी अपने से ऊपर रैंक को नहीं हरा पाएगा। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, सब डिसाइडेड रखो। बड़ा होके क्या बनना है वो पहले से ही डिसाइडेड है, मतलब सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड। लेकिन एक चीज जिसमें मोहनजो खुद को आजाद पंछी की तरह महसूस करता था वो था साइकिलिंग, और इसीलिए मोहनजो कोरिया से भाग के जापान आया था साइकिलिंग सीखने, या फिर ये कहो कि इस पहले से डिसाइडेड लाइफ से बचने। बट जो इंसान सोचता है वैसा कभी होता कहाँ है। एंड इसी तरह जब मोहनजो जापान आया तो यहाँ भी लोग उसे नाटा, निकम्मा, घटिया बोलने लगे थे। मतलब पहले से ही उसे टैग दे दिया गया कि ये नया लड़का बेकार है, बिना कुछ उसके बारे में पता किए। ये रैंकिंग, ये पोजीशन, रियलिटी उसे बहुत बेकार लगती थी। बट जो दबाव इनका उस पर पड़ता था उसकी वजह से मोहनजो का पोटेंशियल कभी भी बाहर नहीं आ पा रहा था, चाहे वो कितना भी मेहनत करता। एंड फिर ऑब्वियसली रेस में भी मोहन आज हार चुका था एंड उदास होके एक कोने में बैठा होता है। तभी कजुमा साइड से आके कहता है, आज रेस देख के मुझे बुरा लगा, अगर वो लोग तुझ पे गैंग अप ना करे तो मुझे लगता है तू बड़ी तेजी से रैंक अप कर लेगा। मोहन जो उदास होके कहता है, वेल लगता है मैं इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। कजुमा कहता है, अगर तू इतनी जल्दी हार मानने वाला था तो तूने इतनी मेहनत क्यों करी? तुम्हें देख के लगता है तुम किसी चीज से बचने के लिए राइड करते हो। सो क्या रीजन है, तुम राइड क्यों करते हो? मोहन कहता है, क्योंकि मुझे घुटन होने लगी थी। मुझे लगता है अगर मैं बाइक उठा के ना भागता तो शायद घुटन से मैं मर चुका होता। आई फील जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। लेकिन ये सब बस एक्सक्यूजेज हैं। मैं रियलिटी से भागा तो सही बट पहुंचा कहाँ? मैंने जो रास्ते चुने वो सारे गलत थे। मैं कितना भी ट्राई कर लूं पर मैं ये पहले से डिसाइडेड रियलिटी से नहीं बच पाता। खैर तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे राइड करने का रीजन क्या है? कजुमा कहता है, आई गेस मैं बस एंजॉय करने के लिए राइड करता हूँ। मुझे लगता है राइड करने के लिए कोई रीजन ढूंढना कितनी बेहुदा बात है, क्योंकि एंजॉय करने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए होता है। सो मैं राइड करता हूँ और मोमेंट एंजॉय करता हूँ। दैट्स हाउ आई रोल। ये सब सुन के मोहन जो बिल्कुल शॉक था और तभी एक्साइटेड होके चिल्लाता है, ड्यूड ये तो बहुत कूल है। तभी मैं सोचूं तो हायर रैंक कैसे है, इसका मतलब अगर मैं भी एंजॉय करना स्टार्ट कर दूं तो मैं तुम्हारी तरह फास्ट हो सकता हूँ। कजुमा कहता है, वेल तुम्हें बिल्कुल मेरी तरह करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना खुद का तरीका भी ढूंढ सकते हो। तभी दो लड़के आके कहते हैं, हे कजुमा तू यहाँ इस गधे के साथ क्या कर रहा है? साथ ही वो माउन से कहते हैं, ओए गधे तुझे क्या लगता है कजुमा के साथ घूम के तू बेटर हो जाएगा? इससे अच्छा तो तू वापिस अपनी कंट्री भाग जा। वो ये बोल ही रहे थे कि कजुमा गुस्से से कहता है, पहली बातें मैंने शुरू करी थी, एंड दूसरी कि इसका नाम मोहन जो है ना कि गधा। क्यों ना तुम स्किल के अलावा दूसरी चीजों पर लोगों को जज करना बंद करो। कैरिन में सिर्फ स्किल मैटर करता है, सही कहा ना? सामने लड़का कहता है, क्या तू सीरियस है? तू स्किल की बात एस रैंक से कर रहा है, लगता है तू इस गधे के साथ ज्यादा रहने लग गया है, तो इसके लक्षण भी तुझ में आ गए। वो बोल ही रहा था कि कजुमा एक खतरनाक पंच उसके मुंह पे मारता है। एस रैंकर कहता है, क्या तूने अपने सीनियर पे हाथ उठाया? कजुमा कहता है, एस रैंक माई एस, तुम एस रैंक में हो क्योंकि तुमने चीटिंग करी है। उसी वक्त सारे सीनियर्स भागते हुए आते हैं, रामको मारो इसे। पीछे मोहनजो बिल्कुल ब्लैंक खड़ा था और उसी वक्त कजुमा चिल्लाता है, तू कब तक भागता रहेगा? अगर तू रियलिटी बदल नहीं सकता तो उसे अपने हाथों से मसल क्यों नहीं देता? मोहनजो का पूरा नजरिया बदल चुका था और फाइनली सबको जवाब देने फाइट में कूद पड़ता है। नेक्स्ट डे दोनों स्कूल से किक हो जाते, बट कजुमा का टैलेंट रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें एक चांस मिल जाता है। उसी दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। बट जहाँ एक तरफ दोनों की ट्रेनिंग चल रही थी वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो रहा था। एक दिन मोहनजो अपनी नॉर्मल इवनिंग वॉक पे आया था और तभी साइड अंधेरे में माउन नोटिस करता है कि कजुमा किसी से बातें कर रहा था। बट गौर से सुनने पे माउन को पता लगता है कि कजुमा आज तक ए रैंक पे इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि वो जानबूझ के पैसों के लिए हारता आया है। माउन ये देख के बिल्कुल शॉक्ड था। अब कजुमा ये क्यों कर रहा था उसका रीजन कनिशिरो थी। मतलब कजुमा सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहा था ताकि वो कनिशिरो का ध्यान रख सके। बट माउंजो को ये सब नहीं पता तो वो पीछे से आके कजुमा को एक जोर का पंच मारता है और कहता है, मैं हमेशा सोचता था तुझ जैसा राइडर रैंक गेम में कैसे फंसा हुआ है, बट आज समझ आया। अब बोल कजुमा। साथ ही मोहन उन आदमियों से कहता है, तुम कौन हो और कजुमा से ये क्यों करवा रहे हो, बताओ मुझे। मोहन उन्हें मानने जाता है बट सामने खड़ा शख्स मोहन को उल्टा मार के गिरा देता है। साथ ही वो शख्स कहता है, अब तू है कौन, क्या चाहता है, मैं तेरे पेट में ये सासिमी चाकू घुसा दूं? तभी फोन दिखा के मोहन कहता है, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स ले ली है, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि कैसे तुम मैच फिक्स करते हो। अगर तुम ये नहीं चाहते तो कजुमा से दूर रहो। लेकिन ये सुन के उस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और मोहन को बार बार लात मार के कहता है, जाके बता दे सबको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जा जा। तभी कजुमा उन्हें रोक के कहता है, हे बस करो, वो मेरा दोस्त है। वो शख्स कहता है, क्या दोस्त? होश में आ बच्चे, लाइफ हो या कैरिन, सिर्फ एक आदमी फर्स्ट आ सकता है।
बाकी सब तेरे दुश्मन हैं जिन्हें तुझे क्रश करना होगा। अब जो दो आदमी खड़े थे उनमें से एक था शिमानो कावासाकी। हाँ, वही क्राफ्टमैन जिसके पास जे अपनी बाइक बनवाने आया है। शिमानो कहता है, हे बस भी करो, तुम उस बेचारे को मार डालोगे। इसकी जगह कोई और होता तो शायद पिक्चर लेके भाग जाता, लेकिन शायद इसे कजुमा की ज्यादा फिक्र थी। शिमानो पास आके कहता है, हे बच्चे, मैं इसकी दाद देता हूँ, बट ये जगह हीरो बनने के लिए सही नहीं है। साथ ही खुद के फोन में फुल रिकॉर्डिंग प्ले करते हुए शिमानो कहता है, ये लो, ये हमारी कजुमा के साथ फुल रिकॉर्डिंग है, जिसमें साफ पता चल रहा था कि कजुमा ये अपने मन से कर रहा है। शिमानो आगे कहता है, अब इससे साफ प्रूफ तुम्हें नहीं मिल सकता। जा जाके कर दे एक्सपोज हमें। तुझे क्या लगता है तेरी कौन सुनेगा? तू यहाँ फॉरेन लैंड पे एक घटिया और बेकार साइकिलिस्ट है। सुन बच्चे, सबको इस बारे में पहले से ही पता है, लोग बस इस पे ध्यान नहीं देते। तू जितना चाहे सबके सामने रो सकता है, पर कोई तुझ पे देखेगा तक नहीं। एंड हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कजुमा ये ना करना चाहे। हमारे पास और भी लोग हैं जो ये कर सकते हैं। सो अगर तुझे ये पसंद नहीं कि दुनिया कैसे काम करती है, तो क्यों ना तू टॉप पर जाके खुद इसे चेंज क्यों नहीं करता? मोहन जो कहता है, तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं टॉप पर जाकर सब बदल दूंगा। दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, क्या तू और टॉप पर? तुझे शर्म नहीं आ रही? ये रैंक से तू बाहर भी नहीं निकल पा रहा और तू टॉप राइडर बनेगा। मोहन वापस कहता है, मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा, ये दुनिया मैं पलट के रहूंगा और तुम देखते रह जाओगे। सिमानो घूरते हुए कहता है, तो करके दिखा, हिम्मत है तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीत के दिखा। नेक्स्ट दिन कुछ देर बाद का था। रजुमा एंड मोहन दोनों बैठ के बातें करते हैं। रजुमा कहता है, अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझना कि याकुजा से ऐसे बात करके तू बच गया। एंड वो क्या था, तू दुनिया बदलेगा। मोहन कहता है, मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं टॉप पर जाकर रहूंगा और इन हरामखोरों को सबक सिखाऊंगा। रजुमा कहता है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मोहन कहता है, हाँ पता है, और तू क्या कर रहा है उनकी मैच फिक्सिंग में मदद करके? रजुमा कहता है, क्या तुम मुझसे पूछेगा नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मोहन कहता है, मुझे पता है तेरे खुद के कुछ रीजंस होंगे, बट मैं फिर भी तुझे माफ नहीं करने वाला। इसके बाद दोनों एक बुक के बारे में बात करते हैं जो कजुमा हमेशा लेके घूमता था। ये एक ऐसे शख्स के बारे में थी जो बच्चों के साथ गेहूं के फील्ड में पकड़म पकड़ाई खेलता था। दोनों हंसी मजाक करते हैं एंड एंड में माउन कहता है, ओके कजुमा, हम दोनों मिलकर ग्रैंड प्रिक्स जीतेंगे। कजुमा कहता है, तू एक घटिया ई रैंक का राइडर और मैं जो मैच फिक्सिंग करता हूँ। बिल्कुल, ऐसे तो हम ग्रैंड प्रिक्स जरूर जीतेंगे। माउन कहता है, नहीं, अब मेरे पास एक क्लियर गोल है, मैं दुनिया बदल के रहूंगा, मैं ग्रैंड प्रिक्स जीतूंगा और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। मैं सीरियस हूँ, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ मासूम बच्चे फ्रीली ड्रीम कर सकें। कजुमा मुस्कुराते हुए कहता है, तू अलग है माहौन, पर ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। मैं तेरा कैचर बनूंगा और ध्यान रखूंगा कि तुझे कभी दिक्कत ना आए। साथ ही कजुमा अपना सपना बताता है कि वो ऐसा फ्यूचर चाहता है जहाँ बच्चे यानी कनिशिरो और उसके दोस्त गेहूं के खेत में इधर उधर भाग रहे हैं और कजुमा उन्हें पकड़ने उनके पीछे भाग रहा है। एक्चुअली उस समय कनिशिरो, हेंजी, ग्यूमा ये सब छोटे छोटे थे और कजुमा काइंड ऑफ उनके बड़े भाई जैसा था। कजुमा कहता है, आई नो ये क्रेजी है, बट उसका यही सपना था। इसके बाद कजुमा और माहौन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए एंड कनिशिरो को खुश देख के दोनों बहुत खुश थे। कजुमा बच्चों को देख के कहता है, हे क्यों ना ऐसी दुनिया बनाई जाए जहाँ ये बच्चे खुश रह सकें। माहौन कहता है, ओ तुम इन कजुमा क्रू किड्स की बातें कर रहे हो? एंड यहीं से कनिशिरो और उसके ग्रुप का नाम कजुमा क्रू पड़ गया था। कजुमा आगे कहता है, एनीवे मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा एंड लेट्स विन ग्रैंड प्रिक्स। इसके बाद धीरे धीरे और टाइम बीतता है एंड कजुमा अपनी रेस जीत के अब एस रैंक का हो चुका था। साथ ही माहौन भी एक के बाद एक रेस जीत के बी, ए और फाइनली एस रैंक में आ जाता है और दोनों को फाइनली ग्रैंड प्रिक्स में पार्ट लेने का इनविटेशन भी आ चुका था। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन ग्रैंड प्रिक्स से ठीक पहले कनिचिरो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ का प्राइस बहुत ज्यादा था। कजुमो को पैसे की बहुत जरूरत थी और उसी वक्त सिमानो को उसे नया ऑफर आता है। सिमानो बताता है कि ये ऑफर बहुत बड़ा है क्योंकि इस बार स्टेज ग्रैंड प्रिक्स का था। लेकिन जब कजुमा पूछता है इस बार टारगेट कौन है, तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि सिमानो बताता है स्पॉन्सर्स ने इस बार माउंजो को बाहर करने का फैसला किया है। अब ग्रैंड प्रिक्स का दिन भी आ चुका था और लोग पागलों की तरह कजुमा को चीयर कर रहे थे। साथ ही आज माउन ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो ग्रैंड प्रिक्स विनर पहनता है। कजुमा फ्रंट में था और माउन उसके ठीक पीछे एंड अब रेस का लास्ट लैप भी आ चुका था। माउन कजुमा को पीछे से चीयर करता है बट कजुमा के माइंड में सिमानो की बातें चल रही थी। माउन को बाहर निकाल के 2 नंबर को विनर बनाना है। कजुमा बहुत सोचता है एंड लास्ट बार माउन को देख के अपना फैसला करता है। वहीं माहौन कजुमा को देख के बहुत एक्साइटेड था और कहता है, क्या हुआ कजुमा, तू पीछे क्यों देख रहा है? कजुमा वापस माहौन के साथ अपने मोमेंट्स याद करता है और मन ही मन कहता है, माहौन, सच्चाई तो ये है कि किसी के शैडो में चलना वाकई में बहुत दर्द देता है। मैंने अभी तक ये रियलाइज नहीं करा था बट मैं तुझसे जलता हूँ। मैं तुझे हेट करता था, तूने इतनी जल्दी एस रैंक क्लाइम कर ली ताकि तू मेरे साथ ग्रैंड प्रिक्स में पार्ट ले सके और इससे मुझे डर लगने लगा। तेरे पास रॉ टैलेंट है, मैं ये मानना तो नहीं चाहता था बट तू नेचुरल है, तू एक जीनियस है माहौन और तुझे आइडिया भी नहीं। पर जितना ज्यादा तू साइन करता है मैं पीछे रह के उतना ही अंधेरे में जाता हूँ क्योंकि लाइफ हो या कैरिन सिर्फ एक आदमी फर्स्ट आ सकता है। डैम इट, मुझे माफ करना माहौन। ये कह के कजुमा कर मारता है।
सारे शौक थे। कजुमा कहता है, मुझे माफ करना कनिशिरो, बट मैं अपने सपने माउन के हाथ में छोड़ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि कजुमा ने टक्कर माउन को नहीं बल्कि 2 नंबर को मारी थी, जिसे स्पॉन्सर जितवाना चाहते थे। कजुमा चिल्ला के माउन से कहता है, अब तू क्या देख रहा है माउन, जा, तुझे ये जीतना होगा। याद है मैंने कहा था मैं तुझे किंग बनाऊंगा। घर पे सिमानो रेस देख के कहता है, आखिर तूने लाइन क्रॉस करी दी कजुमा। रेस में कजुमा पीछे सारे राइडर से लड़ता है। बाकी सारे कजुमा को गाली देते हैं, कजुमा तुझे क्या हो गया है, आखिर तू उसकी क्यों चाट रहा है। बट कजुमा कहता है, मैं उसकी चाट नहीं रहा बल्कि उसके पीछे रह के उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किंग गिर गया तो सारा गेम खत्म हो जाता है। साथ ही कजुमा कहता है, तुझे सूरज बनना होगा माहौन। मैंने अपने सपने कुछ पैसों के लिए छोड़ दिए, पर तू अलग है और मैं अपना मन बना चुका हूँ। मैं खुला आसमान बनूंगा ताकि तू ब्राइट साइन कर सके। तू सबको रास्ता दिखाना गो माहौन, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ ताकि तू टॉप पे पहुंच सके। एंड इसी के साथ माउंट ग्रैंड पिक्स जीत जाता है। यहाँ कनिशिरो एक और लाइन ऐड करती है कि वो आखिरी बार था जब उसने कजुमा को स्माइल करते देखा था। एंड उसके बाद कजुमा ने कभी स्माइल नहीं करा। आगे स्टोरी में कनिशिरो बताती है, ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद दोनों ने लीग ऑफ स्ट्रीट क्रिएट किया, बट धीरे धीरे दोनों के गोल्स अलग होने लगे। जहाँ लीग ऑफ स्ट्रीट एक इनोसेंट प्योर स्पोर्ट्स होना चाहिए था, सेम उनके गेहूं के खेत की तरह चीजें उसके कंप्लीट अपोजिट होने लगी। तुम्हें पता है ना कहानी के एंड में क्या होता है उस शख्स के साथ जिसने गेहूं के खेत में खुद को कैचर बनने का सपना देखा था। जब कजुमा और मोहन जापान में लीग ऑफ स्ट्रीट रन कर रहे थे तो उसका क्रेज तेजी से बढ़ रहा था। मतलब ऐसा कि कुछ टाइम में ये एथलीट्स और फैंस का फेवरेट बन गया। ये इतना बड़ा हो गया कि हर साल ओसाका में इसे त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। मोहन और कजुमा भी इसकी प्रोग्रेस देख के बहुत खुश थे। कजुमा कहता है, ये बस शुरुआत है मोहन, दुनिया बदलने का पहला स्टेप। इसी बीच हम ग्रैंड प्रिक्स के रेस के बाद क्या हुआ था उसका सीन देखते हैं। सिमानो कजुमा से पूछता है, कजुमा तुमने मोहन को रेस से बाहर क्यों नहीं करा। मैं तुम्हें बार बार हायर रैप से नहीं बचा पाऊंगा, प्लीज इस बारे में जरूर सोचना। कजुमा कहता है, नहीं, मुझे कनिशिरो ह्योमा केंजी इन सब के लिए बढ़ते रहना होगा। शिमानु कहता है, पर क्या माहौन को तेरी सिचुएशन के बारे में पता है। कजुमा कहता है, नहीं, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। शिमानु वार्न करते हुए कहता है, कजुमा अगर तू ऐसे ही फेल होता रहा तो हायर अप ज्यादा समय चुप नहीं बैठेंगे। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, बट मैं सिर्फ तुम्हें और कनिशिरो को खुश देखना चाहता हूँ। तभी शिमानो के जाने से पहले कजुमा कहता है, महान जो सब बदल के रहेगा, वो ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ लोग अपने सपनों के लिए रेस कर सकें, ना कि पैसों के लिए। और तुमने भी तो यही सपना देखा था, है ना। मुझे पता है उसमें पोटेंशियल है दुनिया का बेस्ट बनने का। इसी के साथ कजुमा माउन से चुपके अंडरग्राउंड रेसेस में पार्ट लेता रहता, जहाँ रेसेस में बेटिंग और गैम्बलिंग हुआ करती थी और कोई रूल्स भी ना रहते। वो पीठ पीछे सारे बुरे काम करता ताकि लीग ऑफ स्ट्रीट इन सबसे दूर रहे, लेकिन इसका फिजिकल और इमोशनल इफेक्ट कजुमा के चेहरे पे दिखने लगा था। कनिशिरो उसे इन रेसेस में पार्ट लेने से रोकने की कोशिश करती है, बट कजुमा माहौन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब करने को तैयार था। वहीं कनिशिरो को माहौन से नफरत होने लगी थी, क्योंकि जहां माहौन की स्माइल ब्राइट होती रही, कजुमा वन डाउन होता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब कजुमा के चेहरे से खुशी बिल्कुल खत्म हो गई। कनिशिरो बताती है, उस समय रियोहे केंजी और योमा तुम्हारे अंकल को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब तक वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये कहता है, एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट। कनिशिरो आगे बताती है, एक दिन माहौन कजुमा से कहता है, हे कजुमा, क्यों ना तुम मेरे साथ कोरिया चलो, वहाँ बहुत लोग हैं जो हमें देखना चाहते हैं। चलो चल के कोरिया में साथ रेस करते हैं, हम दोनों फेमस होके कोरिया में लीग ऑफ स्ट्रीट स्टार्ट करेंगे। कजुमा कहता है, कोरियन लीग ऑफ स्ट्रीट, क्या तू मजाक कर रहा है। क्या तुझे पता भी है मैं क्यों राइड करता हूँ। मैं चला जाऊंगा तो यहाँ का क्या होगा। तुमने कहा था हम साथ में इस कंट्री को बदलेंगे, क्या हम पहले जापान चेंज नहीं करने वाले थे। माउन कहता है, हे मैन काम डाउन, मैं बस कह रहा था हम और ऊपर बढ़ सकते हैं। कजुमा गुस्से से कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी ताकि यहाँ चीजें बेहतर हो सके। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। हाँ, ओ हाँ, अब समझ आया, तू जैपनीज नहीं है ना, इसीलिए। साथी कजुमा जाते जाते ये कहता है, भूल जा, तू खुद कोरिया जा सकता है। माहौन कहता है, पर कजुमा सुन तो। कजुमा कहता है, एफ ऑफ, इन द एंड तू भी सबकी तरह घटिया निकला। अब कजुमा बिल्कुल अलग माइंडसेट में था और नेक्स्ट रेस में सोचता है, मैं सब समझ चुका हूँ, मुझे पहले से ही ये करना चाहिए था, मैं चीजें अब अपने हिसाब से बदलूंगा। रेस स्टार्ट होते ही कजुमा गुस्से में पागलों की तरह राइड करता है। हायर अप्स को टुकरा के अब कजुमा सब जीतने की ठान चुका था। बट उसी दिन जब कजुमा स्पीड में एक पुल से गुजर रहा था तो एक राइडर कजुमा को पुल से बाहर धक्का दे देता है। कजुमा को विश्वास ही नहीं होता और सोचता है, नहीं, चीजें ऐसे खत्म नहीं हो सकती, नहीं, इस वक्त नहीं। उसके माइंड में कनिशिरो, एंजी, ह्योमा, सिमानो सबकी मेमोरीज बहने लगती है। साथ ही उसे माउन के साथ उसकी लास्ट कन्वर्सेशन याद आती है जब उसने माउन को बुरा कहा था। वहीं हम देखते हैं कि कजुमा के जाने से पहले माउन कहता है, तो उसका क्या जो तू कर रहा है, तू कजुमा क्रू के बच्चों से नजरें मिलाने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। तुझे क्या लगता है कजुमा, मुझे तेरे अंडरग्राउंड रेसेस के बारे में नहीं पता। अगर हम यहीं रुके तो तू इन घटिया रेसेस को करता रहेगा, इसलिए मैं तुझे कोरिया ले जाकर रहूंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों इंटरनेशनल स्टेज पे साथ में राइड करें, और यही हमारा सपना था, याद है, हम टॉप पर जाकर दुनिया बदलेंगे कजुमा। उस वक्त कजुमा माहौन को कुछ नहीं कह पाया था, बट अपने आखिरी टाइम में कजुमा कहता है,
मैं नहीं जा सकता था माहौन, क्योंकि उन बच्चों को मेरी जरूरत थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद दिल से चाहता था कि तेरे साथ इंटरनेशनल स्टेज पे राइड कर सकूं, क्योंकि मैं तब सबसे ज्यादा खुश था जब मैं तेरे साथ राइड किया करता। मुझे माफ करना कनिशिरो। एंड ये कजुमा के आखिरी शब्द थे। दूसरी तरफ सिमानो हायर अप से लड़ता है। तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें याद नहीं उसने तुम्हारे लिए कितना काम करा था? चेयरमैन कहता है, ये मेरा डिसीजन है। अगर कोई मेरे गेम की इंसल्ट करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे पहले एक मौका दे चुका था। एक दूसरा शख्स कहता है, सिमानो तू उस कुत्ते से ज्यादा ही अटैच हो चुका है। क्या तुझे नहीं लगता जो कुत्ता अपने मालिक के हाथ को काट दे उसे मार देना ही बेहतर होता है? साथ ही वो आगे कहता है, ये एक बेटर डिसीजन था, क्योंकि लीग ऑफ स्ट्रीट अभी गजवा काई रन करेंगे। सिमानो कहता है, सो इस पूरे टाइम तुम्हारा ये मकसद था? इतने सारे मर्द जिन्हें बच्चों के खेल में इंटरेस्ट है, और तुम खुद को याकुजा कहते हो। मुझे शर्म आती है खुद को इगाजावा कहने में। सामने शख्स कहता है, सो तुमने भी डिसाइड कर लिया है, राइट? नेक्स्ट सीन आधी रात का था और सिमानो खून से लथपथ कनिचिरो के पास पहुंचता है। कनिशिरो बहुत ज्यादा डर चुकी थी एंड सिमानो उसे गले लगा के रोते हुए कहता है, मुझे माफ करना कनिशिरो, मैं उसे नहीं बचा पाया। नेक्स्ट सीन कजुमा की फ्यूनरल का था, और जब महानजो ये देखता है तो वो सदमे में चला गया था। उसे विश्वास ही नहीं होता। पर योमा केंजी रियोहे सबको माहौन से नफरत होने लगी थी। तभी कनिशिरो रोते हुए कहती है, तुम कहाँ थे माहौन? इस बुरे वक्त में तुम मेरे भाई के साथ क्यों नहीं थे? तुमने कुछ करा क्यों नहीं? बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ आने का तुम्हारा कोई हक नहीं। जाओ यहाँ से, चले जाओ कोरिया। माहौन वहीं गिर के फूट फूट के रोने लगता है और माफी मांगता है, मुझे माफ करना कजुमा। एंड यही सीन था जब हैरी माहौन को एयरपोर्ट पे मिलती है और माहौन रोते हुए हैरी से कहता है, हे हैरी, मैं हार गया, मैं उसे नहीं बचा पाया। कजुमा, मुझे तेरे साथ होना चाहिए था। प्रेजेंट में कनिशिरो कहती है, मुझे पता है इसमें तुम्हारे अंकल की गलती नहीं। उन दोनों के सपने सेम थे, बट दोनों के उसे हासिल करने के रास्ते बिल्कुल अलग थे। लीग ऑफ स्ट्रीट, कजुमा क्रू, ये सब कुछ उन दो इडियट्स की वजह से स्टार्ट हुआ जिन्हें साइकिलिंग से बहुत प्यार था, पर दोनों उसे एंड तक प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। मैं हमेशा सोचती हूँ, क्या होता अगर उस वक्त हम बच्चे उनके साथ ना होते? शायद मेरा भाई ना मरा होता, शायद वो कोरिया चला गया होता और इंटरनेशनल स्टेज पे राइड करता। शायद उन्होंने अपनी ड्रीम्स हासिल कर ली होती, और फिर तुम्हारे अंकल को भी वो सब ना झेलना पड़ता। कनिचिरो गहरी सांस लेती है और उठ के कहती है, खैर कोई बात नहीं, आई एम श्योर इट्स बेटर कि दोनों अब शांति से रेस्ट कर सकें। नेक्स्ट सीन अगले दिन मॉर्निंग का था और सिमानो जे से पूछता है, सो कल रात कनिशिरो से बात करके कैसा लगा? ये कहता है, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला अबाउट कजुमा, साथ ही मेरे अंकल और कजुमा के बीच में क्या दिक्कतें थी। ऑल्सो लीग ऑफ स्ट्रीट में इतना सब कुछ क्यों होता है? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कोरिया जाके सब जीत के रहूंगा। मुझे जीत के सब वापस लाना होगा। लीग ऑफ स्ट्रीट को मैं वो बनाऊंगा जिसका सपना देके उसे क्रिएट किया गया था। सिमानो को जे की बातों में माउन की छवि दिखती है और वो याद करता है, तजुमा की डेथ के बाद सिमानो को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बदले अपनी आंख गंवानी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद सिमानो डिसाइड करता है कि गलत काम छोड़ के वो अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। बट इसी के कुछ साल बाद माउनजो वापस आता है। सिमानो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा यहाँ वापस दिखाने की? माउन कहता है, मुझे माफ करना, बट मैं कजुमा को देखना चाहता था। साथ ही माउन के हाथ में वही बुक थी जो कजुमा पढ़ा करता था। माउन कहता है, मिस्टर कावासाकी, क्या आप मेरे लिए एक बाइक बना सकते हैं? मुझे याद है आपने कजुमा को प्रॉमिस किया था कि अगर वो ग्रैंड प्रिक्स जीत जाता है तो आप उसके लिए एक ग्रेटेस्ट बाइक बनाएंगे। तो मैं उसका ये सपना इनहेरिट करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया का बेस्ट साइकिलिस्ट बन के रहूंगा। सिमानो कहता है, दुनिया का बेस्ट साइकिलिस्ट, बकवास बंद कर। मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो कजुमा था जिसकी वजह से तू इतना आगे बढ़ पाया। पर अगर तू ना होता तो आज कजुमा शायद। माउन गिर के रोते हुए कहता है, आप सही कह रहे हो, वो सब मेरी गलती थी और इसीलिए मैं अब दुगनी मेहनत करने को तैयार हूँ। आपने ही कहा था, अगर तू कुछ बदलना चाहता है तो टॉप पर पहुंच के दिखा। सो मैं टॉप पर जाकर रहूंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसका कजुमा ने सपना देखा था। लेकिन जब जे ने माउनजो की टूटी हुई बाइक सिमानो के पास दी तो सिमानो माउन से कहता है, माहौन, तूने कहा था तू सब बदल देगा, तू ऐसी दुनिया बनाएगा जो कजुमा ने ड्रीम करी थी, तो फिर तू मेरे पास इस हालत में क्यों आया है? इसीलिए उस दिन गुस्से में सिमानो ने वो साइकिल फेंक दी थी। नेक्स्ट प्रेजेंट में सिमानो जे से कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, आखिर तुम उसके नेफ्यू हो। सिमानो जे को अंदर ले जाके कजुमा से मिलाता है। ये है वो कजुमा टकेडा। जे पास आके हल्के शब्दों में कजुमा को ग्रीट करता है और कहता है, आई एम श्योर आपको ज्यादा खुशी होती अगर मेरे अंकल खुद आए होते। तभी जे कजुमा का हाथ अपने सर पे महसूस करता है जो कह रहे थे, मुझे तुझ पे विश्वास है। साथ ही उसे कजुमा एंड अपने अंकल की बातें सुनाई देती है। माउन कह रहा था, सो मेरे नेफ्यू से मिलके कैसा लगा? कजुमा कहता है, हाँ वो तुझसे बहुत ज्यादा बेटर है। माउन कहता है, हे होगा भी क्यों नहीं, वो मेरा नेफ्यू जो है। कजुमा कहता है, हाँ पर मेरी कनिशिरो उससे काफी बेटर है। माउन कहता है, नो वे, मेरा जे उसे किसी भी दिन हरा सकता है। कजुमा कहता है, हाँ हाँ अब चुप कर और राइड कर चल, ये रेस मैं जीतूंगा। जे अपने अंकल को फाइनली खुश देख के स्माइल करता है और लास्ट गुड बाय कहता है। नेक्स्ट सीन सिमानो का था जो माउन की टूटी हुई बाइक रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, बट काफी ट्राई करने के बाद सिमानो रियलाइज करता है
ये मेटल काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इट्स अ सेम, पर तुम्हारा काम अब खत्म होता है, तुम्हें वापस अपने ओनर पे जाना चाहिए। ये कह के सिमानो बाइक को भट्टी में पिघला देता है। दूसरी तरफ याकुजा बॉस एंड माउन का दोस्त दोनों रेस देख के बातें कर रहे थे। ये जे एंड कनिशिरो दोनों बहुत एंटरटेनिंग है। एंड ये नया लड़का जे बिल्कुल अपने अंकल माउंजो की तरह है। याकुजा बॉस कहता है, नहीं, हम इतनी जल्दी उसे माउन से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर। साथ ही हम दीवार पे लगा एक मैप देखते हैं, जिस पर हर कंट्री के टॉप राइडर्स की तस्वीर थी। यूके से ओवन, हैरी एंड नोवा, दो और थे, बट उन्हें दिखाया नहीं गया। जापान से कनिशिरो, योमा, केंजी एंड रियोहे। लेकिन कोरिया से सरप्राइजिंगली ये जो मॉन्स्टर 13, ह्यूक एंड वुइन थे। याकुजा गैंग की नजर इस वक्त पूरे वर्ल्ड पे थी।